हेलो, दिस इज़ फैज़ान पठान, मैकेनिक ऑफ ह्यूमन न्यूरोथेरेपिस्ट, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट फ्रॉम जमशेदपुर, झारखंड। मैं जमशेदपुर में पिछले कई वर्षों से न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं लगातार कि सर बैक में नस दबा हुआ, कमर में नस दबा हुआ, कमर का नस दबा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे केस को मैंने ठीक कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, कितने सारे पेशेंट यहाँ से ठीक होकर चले गए हैं। और इस सिचुएशन में हमको जब पता चलता है कि हमारा नस दबा हुआ है, अमूमन हमको जब बैक पेन हो रहा होता है, कमर में दर्द हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, जब नॉर्मल जाते हैं किसी मेडिकल पे और दवा लेके खा लेते हैं। जब वहाँ से ठीक नहीं होता है तो हम चल जाते हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास। वो हमें दवा लिख के दे देते हैं, कैल्शियम गैस और जो पेन किलर्स है ये लिख के दे देते हैं। वो खाते हैं, खाने के बाद आपको फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपका दिन प्रतिदिन बैक कमज़ोर होते चला जा रहा है, यानी आपका दर्द जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, आपको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। आप फिर डॉक्टर के पास गए, सलाह लिए, बात किए, डॉक्टर ने एमआरआई लिखा, एमआरआई कराया, आपको पता चला कि डॉक्टर के पास जब दिखाने गए, आप डॉक्टर ने बताया कि आपका नस दब चुका है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन यही है कि आप ऑपरेशन को करा लीजिए। अब अपने घर में राय लेना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर्स का राय लेना शुरू कर देते हैं। आपको पता चलता है कि आप सफिशिएंट मतलब संतुष्ट नहीं होता कि हम ऑपरेशन कराएं या ना कराएं। अब उसके साथ रहे जो ऑपरेशन कराने ना कराने का राय दे रहा है, आप ऑपरेशन बिल्कुल भी ना कराएं। आप कहीं से भी न्यूरोथेरेपी का एड्रेस को पता करें, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में जो नस वीक हो चुका है, जो नस दब रहा है, अब L4 L5 में दब रहा है, चाहे पूरे स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पर भी अगर नस दब रहा है, टेलबोन के आसपास में दब रहा है, हिप जॉइंट के आसपास में दब रहा है, पेल्विक बोन के एरिया में आपका नस दब रहा है, या लोअर एब्डोमिनल के नीचे वाले पार्ट में आपका नस दब रहा है, हैमस्ट्रिंग मसल्स के आसपास में नस दब रहा है या ऊपर में दब रहा है, तो आप उसके लिए न्यूरोथेरेपी कराएं। न्यूरोथेरेपी इज़ द बेस्ट थिंग फॉर बैक पेन और नस का दब जाना। इसके लिए जब आप न्यूरोथेरेपी कराएंगे तो आपको पता चलेगा विदिन 10 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे। हम अब बात करते हैं कि ये हो कैसे जाता है, इसके कारण क्या हैं, ये कमर का नस दब कैसे जाता है। हमारा एब्डोमिनल पार्ट यानी हमारा कोर मसल्स जब वीक होता है, हमारा इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर जब हमारा कमज़ोर होता है, जब हम किसी चीज़ को वेट को लिफ्ट करने जाते हैं तो सब पे दबाव बराबर पड़ता है। लेकिन जो पार्ट हमारा थोड़ा पहले से वीक हो, अगर हमारा नस बहुत ज़्यादा पतले पतले होते हैं और वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, जब हम किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं गलत तरीके से, हमारा नी का फोल्ड ना है और हम गलत तरीके से, तो पूरा भार कमर पे आता है और कमर के आसपास जो पतला पतला नस है वो खींच जाता है। जब खींच जाता है वो हड्डियों के अंदर चला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नस का दब जाना। जब ऐसा सिचुएशन आपके पास आ जाए, आप ऑपरेशन ना करें, क्योंकि ऑपरेशन कराने वाले जितने सारे लोग हैं, ऑपरेशन के बाद कोई ठीक नहीं हुआ है। एक बात को ध्यान रखिए कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना है, कमर का नस दब जाए तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, न्यूरोथेरेपी कराएं और विभिन्न तरीके के एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे नस के कमर के आसपास जितने सारे नस उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जैसे ही एक दूसरे नस, हम बात उसका नहीं करें जो नस दब गया वही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके आसपास का हर एक सारा नस स्ट्रॉन्ग होगा। आपको हम एक उदाहरण देके समझाते हैं कि अगर किसी पेड़ पे बिजली गिर जाता है, किसी पेड़ पे अगर बिजली गिर जाता है तो वहाँ पे हरी हरी पत्तियाँ नहीं आती हैं, लेकिन साइड से जो हरा हरा पत्तियाँ निकलते हैं, हरा हरा जो शाखाएं निकलती हैं, वो उसको ढक देता है। एक्जैक्टली ये मतलब कि हमारा जब बैक में जहाँ पर इंजरी हुआ वहाँ पर समझेंगे कि हमारा बिजली गिरा, वहाँ पे हमको इंजरी हो गया। अब वो चीज़ ठीक नहीं होगा, लेकिन आसपास के मसल्स को, आसपास के टेंडर को जैसे ही हम उसको ठीक करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर पहुँचेगा तो वो चीज़ भी रिकवर हो जाता है विदिन 1 मंथ, 15 डेज, 20 डेज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका बैक पेन कितना क्रोनिक है। जैसे ही आपको डॉक्टर पता चल जाए आपको कि मेरा बैक में नस दब चुका है, तो प्लीज़ आप न्यूरोथेरेपी कराएं और थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में जानें। बहुत सारा बैक पेन का केस में ये देखा गया है कि फॉरवर्ड बेंडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। कितने सारे लोग तो बैक पेन जब हो जाता है तो ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद जब थूकने जाते हैं तो भी उनको बैक में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। मतलब कि उनका सर्वाइकल वाला जो बोन है वो C7, C3 ये जो बोन है, ये इसको भी अगर बैंड करते हैं तो उनका बैक में पेन आने लगता है फॉरवर्ड बेंडिंग में। तो वैसे लोगों को सलाह दिया जाता है कि आप अपर साइड वाला एक्सरसाइज करें, जबकि ये भी बिल्कुल गलत है। उसको दोनों साइड का एक्सरसाइज कराना है। इसका एक थ्योरी है, इसके पीछे एक साइंस है। जो आप आएंगे या मिलेंगे, हम अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप प्लीज़ कॉल करके बताएं, क्योंकि बैक पेन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का जो लोड है वो बैक पे टिका रहता है। आप बैक पेन के लिए ऑपरेशन, बैक में जब भी कमर का नस दब गया, डॉक्टर ने ये बता दिया कि आपका नस दबा हुआ है, आप प्लीज़ कृपया करके आप ऑपरेशन की ओर ना जाएं। अपने खान पान को थोड़ा ध्यान रखें, एक्सरसाइज पे जाएं, और नहीं है तो आप आसपास में योगा का पता करें, योगा को थोड़ा परफॉर्म करें। और उससे भी ना हो रहा तो आप न्यूरोथेरेपी कराएं। न्यूरोथेरेपी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि न्यूरोथेरेपी नस का थेरेपी होता है और नस को खोल दिया जाता है और नस में ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत अच्छी तरह से पहुँचता है। आपका थाइलामस ग्लैंड अगर हमारा विटामिन डी को नहीं बना पाता है, जो कैल्शियम अगर सही से नहीं बनता है, आपको लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसके कारण से भी बहुत सारा बैक पेन आता है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो कोर मसल्स जिनका वीक होता है उनको बैक पेन हमेशा
परेशान करता है, यानी कभी ना कभी उनको बैक पेन ज़रूर होगा। इसलिए कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, कोर मसल्स का एक्सरसाइज करें, और कोर मसल्स को जैसे ही स्ट्रॉन्ग करेंगे आपका बैक पेन धीरे 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 आपसे दूर होता चला जाएगा। अगर बैक पेन हुए आपको 5 से 6 साल हो गया है, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान है बैक पेन को, आप बाइक चला रहे हैं तो भी आपको बैक में पेन होना शुरू हो जा रहा है, तो प्लीज़ कृपया करके आप न्यूरोथेरेपी को कराएं। थैंक यू।